चाह ले अगर तेरे कदमों में हो शिखर, तू बस खुद पे यकीन कर। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया और साथ ही साथ हमारा सहयोग रहा कि हम उन्हें उनके जो सपने हैं उससे पूरा करवा सकें। नाम रेशमा मरांडी, काम NIFT में रैंक 84 लाना। जी हाँ, ये पूरे देश भर के लिए एक गौरव की बात है कि झारखंड की एक आदिवासी बच्ची ने NIFT जैसे मुश्किल परीक्षाओं में रैंक 84 लाया है, यानी 2 डिजिट रैंक लाया है। लेकिन परेशानी ये थी कि ये अपने सपने से थोड़ा सा दूर थी, यानी एक स्टेप दूर एडमिशन से, और कारण ये था कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होना। जैसा कि सभी को पता है कि झारखंड के आदिवासी जो होते हैं और जो मूल निवासी हैं झारखंड के, उन सभी की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई है आज तक। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन कुछ लोगों ने वो स्थान प्राप्त कर लिया है, लेकिन कुछ लोग वो सुविधाओं से, वो जो ऐशो आराम है उससे अभी भी कहीं ज़्यादा दूर हैं। सिंदरी निवासी रेशमा मरांडी जो हैं, इनकी खबर हमने प्रमुखता से दिखाई और हमारे जो दर्शक रहे उन्होंने भरपूर समर्थन दिखाया, और आज रेशमा को उनका जो मुकाम है वो अपने मुकाम के लिए एक स्टेप आगे बढ़ चुकी हैं और उनका एडमिशन हो चुका है। तो सबसे पहले तो मिरर मीडिया अपने सारे दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। अब हम आपको सीधे सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं और किस तरह से वो दर्शकों का धन्यवाद देना चाहती हैं। रेशमा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने यह मुकाम हासिल किया, और कुछ परेशानियों की वजह से शायद आप पीछे चूक रही थी, लेकिन दर्शकों ने आपका साथ दिया। कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और सबसे पहले तो मैं मिरर मीडिया को धन्यवाद कहूँगी और मिरर मीडिया परिवार और उनके दर्शकों को भी धन्यवाद कहूँगी। NIFT पास करने के बाद मुझे आर्थिक में प्रॉब्लम हो रही थी। फ़ी इतनी है कि जमा नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तो 29 जून को मिरर मीडिया जो है, हम आए थे प्रिंसिपल सर के घर, उनके वहाँ गए। उसके बाद हमसे पूछा कि NIFT में आपका मतलब पास हो गई हो, बट आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसके वजह से आप एडमिशन नहीं ले पा रही हो। तो मैंने बताया कि हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है कि मैं NIFT जैसे कॉलेज में पढ़ सकूं। मेरा सपना तो है कि मैं NIFT में जाऊं जी हाँ, बट जो फाइनेंशियल इशू है उसके वजह से मेरा सपना मतलब अधूरा रह जाता। बट मिरर मीडिया की वजह से एक दिन में 29 जून को मिरर मीडिया प्रिंसिपल सर के वहाँ गई। उसके बाद मेरे वहाँ पे उन्होंने पूछा, और उसके बाद एक दिन के अंदर ही मतलब ऐसे मुझे मदद मिली जिसके वजह से मैं 30 जून को एडमिशन ले पाई NIFT में, नहीं तो मेरा सपना अधूरा रह जाता। और 1 जुलाई को लास्ट डेट था NIFT में एडमिशन लेने का। तो समय से पहले मतलब दर्शकों ने जो है आपको साथ दिया, समर्थन दिया, तो आज उन्हीं की वजह से आप जो है एडमिशन ले पाई हैं। हाँ। तो शुरुआती दौर में कैसे आपका जो झुकाव है वो NIFT की तरफ हुआ, डिज़ाइनिंग की तरफ गया, क्या क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, शुरू से ही मुझे ड्राइंग सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद जैसे ही मैं स्टैंडर्ड 10th में गई, उसके बाद मेरे जो स्कूल के आर्ट टीचर हैं मुकेश सर, वो उन्होंने ही मुझे बताया कि NIFT में अगर जाती हो तो उससे तुम्हारा जो ड्राइंग या तुम्हारे जो भी क्रिएटिविटी है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो उनसे ही मुझे पता चला NIFT क्या होता है, उसमें क्या पढ़ाया जाता है। उसके बाद मैंने अपना 12th जैसे ही दिया, उसके बाद उससे पहले ही मैंने अपेयरिंग में ही NIFT के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। उसके बाद उसका मैंने 2 एग्ज़ाम दिया, पहला कैट और गैट, फिर दूसरा सिचुएशन टेस्ट दिया। दोनों में ही क्वालिफाइड हो गई मैं, और ऑल इंडिया रैंक 84 भी आया। तो जैसा कि आप बता रही थी कि एडमिशन में समस्या आ रही थी क्योंकि जो राशि है काफ़ी ज़्यादा थी, और
आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है आपके घर की। पिताजी क्या करते हैं ये बताइए। पिताजी मेरे ऐसे थोड़ा बहुत सोशल वर्क करते हैं, उसके बाद किसान हैं। जी, किसान हैं। हाँ। तो किस तरह से आपने लोगों से मदद के लिए कभी आपने आगे बढ़ा, या फिर किसी जनप्रतिनिधि से, या फिर किन किन से आपने मदद मांगने का प्रयास किया था? देखिए, वैसे तो पहले तो हम कोशिश किए अपने ही जो फैमिली सर्कल में उनसे मदद मांगी मैंने फाइनेंशियल। तो वैसे तो हम लोग में वैसा फैमिली सर्कल भी नहीं है कि कोई मुझे उतना ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प कर सके, ठीक है। तो उसके बाद हमने ऐसा किसी से जैसे मतलब सरकारी वगैरह वैसे किसी से मदद नहीं मांगी है। तो मिरर मीडिया जब पहुँचे उनके द्वारा ही मुझे इतनी हेल्प मिली। वैसे अभी तक मुझे सरकार मतलब झारखंड सरकार से कोई ऐसे मदद नहीं मिली है। कोई सहायता नहीं मिली? नहीं, कोई सहायता नहीं मिली है मुझे झारखंड सरकार से। तो जी, आसपास के कोई नेता या फिर आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं या फिर अन्य लोग, किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया आपके लिए? हाँ, हमारे जो पूर्व बाबूलाल मरांडी जी हैं उन्होंने मुझे बहुत सहायता की है। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद कहूँगी। इसमें मेरे पीछे सपोर्ट जो किए हैं हमारे पूर्व प्रिंसिपल सर आशुतोष कुमार सर, और उसके बाद मेरे आर्ट टीचर मुकेश तिवारी सर, उनका सबसे बड़ा हाथ है। मतलब उन लोगों का हाथ आपके पीछे रहा जिन्होंने सपोर्ट करते हुए आपको जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हाँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसा कि रेशमा बता रही हैं कि इन्होंने कई जगहों पर जो है अपनी सहायता के लिए, फिर चाहे वो परिवारजन हो या फिर अन्य लोग हों, सभी से सहायता की मांग की, लेकिन सहायता किसी ने नहीं प्रदान की। लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बिंदु ये है कि जहाँ पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र माना जाता है झारखंड, और आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए लोग अक्सर अग्रसर होते हैं और इनके अधिकारों की बात करते हैं, फिर चाहे वो झारखंड सरकार ही क्यों ना हो। लोग कहते हैं कि झारखंड सरकार जो है वो आदिवासियों की सरकार है और आदिवासी राज्य में किसी भी आदिवासी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी ही विडंबना भरी स्थिति देखने को मिली कि झारखंड सरकार की तरफ से एक झारखंड की बेटी को कोई भी सहायता नहीं मिल पाई। ये काफी विडंबना भरी तस्वीर है कि एक बच्ची जो है अपने सपने साकार करना चाहती है, लेकिन उसे किसी तरह से कोई ना स्थानीय प्रतिनिधियों ने सहायता की, ना ही उच्च लेवल पे जो बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उन्होंने सहायता प्रदान की। तो ये जो है काफी हद तक हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो छात्र हैं उनके लिए नाइंसाफी हो जाती है, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन आर्थिक जो मजबूरियां होती हैं उनकी, वो इनके कदम जो है वो पीछे खींच लेते हैं। आज रेशमा हमारे बीच हैं, मिरर मीडिया के सामने आई, हमने इनकी खबरों को प्रमुखता से दिखाया, इनके लिए सहायता की गुहार लगाई, तब जाकर ये आगे बढ़ पाई। लेकिन ऐसी कितनी समाज में रेशमा होंगी जो पैसों की तंगी की वजह से, आर्थिक मजबूरियों की वजह से अपने सपनों पर वो एक चादर ढककर और कहीं किसी कोने में सो जाती होंगी उनकी उम्मीदें। तो ये इस समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस जगह पर, जिस झारखंड में लोग बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, आदिवासी बेटियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बातें कही जाती है, वहीं दूसरी तस्वीर विडंबना भरी ये भी थी जिसमें इस बच्ची ने हर वो जगह, हर वो दरवाजा खटखटाया जहां से ये सहायता मिल सकती थी, मगर सहायता कहीं से नहीं मिली। लेकिन हमारी जनता ने ये साबित कर दिया कि अगर एक जो पत्थर है वो तबीयत से उछाला जाएगा आसमान में, तो आसमान में भी छेद किया जा सकता है। और हमारी जनता और हमारे व्यूअर्स का ये भरपूर प्रेम रहा कि आज ये अपने सपनों की उड़ान जो है वो भर चुकी है और वो आसमान की ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। तो एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि शुरुआती दौर में जब आपको पता चला कि आर्थिक तंगी है और क्या फीस है, उसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताएं, और किस तरह से लोगों ने आपको सहायता की और आगे कैसे कैसे आप जो है आपने क्या बीच में गिव अप करने का सोचा था? हाँ, क्योंकि आर्थिक स्थिति मतलब जब मैंने पहले देखा पोर्टल पे, निफ्ट के पोर्टल पे कि फ़ी जो है बहुत ज़्यादा है, उतना जितना हम नहीं अफोर्ड कर पाते, तब मैं अपना उम्मीद ना खो चुकी थी
कि शायद मेरा NIFT में एडमिशन नहीं हो पाएगा। बट उसके बाद जब मुझे मिरर मीडिया के थ्रू इतना हेल्प मिला, मिरर मीडिया के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके मदद जितना मिला, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरा सपना अब अधूरा नहीं रहेगा। मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ, NIFT में जा सकती हूँ, मैं भी पढ़ सकती हूँ। जी, शुरुआत में जब आपने फीस स्ट्रक्चर देखा कि काफ़ी ज़्यादा है और आप नहीं कर पाएंगी, तो मन में क्या चल रहा था? कोई प्लान बी चल रहा था कि ये नहीं तो और क्या, ऐसा कुछ चल रहा था मन में? नहीं, वैसा तो कुछ मैंने सोचा नहीं था कि NIFT को छोड़ के और मैं कुछ करूँगी। मैं उम्मीद हार चुकी थी, बट हाँ, मन में एक थोड़ा सा उम्मीद था कि मैं सोहराय पेंटिंग करती हूँ, इसको अगर मैं NIFT में नहीं जा पाती हूँ तो सोहराय पेंटिंग जितने भी हमारे गांव में जितने भी बच्चियाँ हैं मेरे जैसे, और उनको ये चीज़ सिखाऊंगी मैं। जी हाँ, और अगर इस साल मैं निफ्ट में नहीं जा पाती हूँ तो अगले साल फिर कोशिश करूँगी जाने का। मतलब आपका प्रयास लगातार जारी रहता जब तक कि आपकी जो सोहराय पेंटिंग है जो आप बनाती हैं, ये झारखंड की पहचान भी मानी जाती है सोहराय पेंटिंग, जिसके लिए ये जो रेशमा है ये NIFT जाना चाह रही थी कि फैशन की दुनिया में जो सोहराय पेंटिंग है उसे स्थान दिलाया जा सके। तो ये काफ़ी अहम बात मानी जा सकती है कि झारखंड की कला को जहां एक और 11 जो चीज़ें हैं उसे GI टैग मिला हुआ है, लेकिन दूसरी ओर यहाँ ये जो बच्ची है ये सोहराय पेंटिंग को फैशन की दुनिया में उकेरना या फिर इसे एक अलग स्थान देने की कोशिश कर रही थी, इससे अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। उस दौरान इसे सहायता नहीं मिली, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने यही ठान लिया कि इस साल ना सही अगले साल करूंगी, और ये जो सोहराय पेंटिंग है ये तमाम अपने जो आसपास की बच्चियां हैं, जो लोग हैं, उन तक ये सिखाएंगी और उन्हें इसकी प्रेरणा देंगी कि ये जो विरासत है झारखंड की, ये जो हमारी परंपरा है, इसे और आगे बढ़ाएंगी। काफ़ी बड़ी सोच के साथ ये जो बच्ची हैं, ये रेशमा जो है ये निकली हैं, और जिसे शुरुआती दौर में ही जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, उनकी अवहेलना देखनी पड़ी, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, उन तमाम बच्चियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो आर्थिक मजबूरियों के कारण अपने कदम पीछे ले लेती हैं और जिस चीज़ के लिए वो आगे बढ़ रही थी, जो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था, वो अगर ना प्राप्त हो, जो लक्ष्य उन्होंने सोचा है वो ना प्राप्त हो, उसे सोचकर कई बार ऐसा होता है कि लोग मन बदल लेते हैं या फिर प्लान बी की ओर उनका झुकाव हो जाता है। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आप अगर चाह लेंगे, अगर आप निश्चय रख कर लेंगे, अपना दृढ़ निश्चय आपका मजबूत रहेगा, तो आप कोई भी ऊंचाइयां छू सकते हैं। बस आपको जो है तबीयत से पत्थर उछालने की ज़रूरत है, वो कहावत कही जाती है। तो ये इनका जो दृढ़ निश्चय रहा ये काफ़ी मजबूत रहा, और जिसको और मजबूती देने के लिए समाज के लोगों ने कदम बढ़ाया। लेकिन अब भी सवाल वही है कि सरकार आखिर कहाँ थी इस दौरान। हालांकि इसके लिए कुछ एक प्लान्स तैयार किए जाने चाहिए ताकि इस तरह की जो बच्चियां हैं, जो अपनी कला को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हैं, अपने राज्य का नाम जो है वैश्विक स्तर पर देखना चाहती हैं, उन लोगों के लिए कुछ होना चाहिए। आप क्या गुजारिश करना चाहेंगी सरकार से? झारखंड सरकार से तो मैं अब यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरी जो अभी पढ़ाई है वो और 4 साल तक है, और 4 साल में और भी बहुत सारे खर्चा आएंगे, ठीक है। तो आगे मुझे सरकार से यही उम्मीद है कि वो मुझे मदद करेगी। और दूसरी बात, अब मैं NIFT में तो एडमिशन ले चुकी हूँ। अब मेरे मन में ये है कि आने वाले दिन में 4 साल बाद जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, तब मेरे जैसे और जितने गरीब बच्चे होंगे उनको मैं मदद कर पाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि मैं मदद करूं। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और आगे आप क्या सोच रही हैं, अपने आप को किस स्थान पर देख रही हैं? आगे तो NIFT में जाने के बाद 4 साल पढ़ूंगी, पढ़ने के बाद कोई फैशन ब्रांड से अच्छे कंपनी में जॉब करने के बाद कुछ सालों बाद मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करूँ।
किस पर आधारित होगा वो, किस तरह की चीज़ें आप उसमें बनाएंगे? जैसे वो फैशन से भी रिलेटेड होगा, बट वो उसमें ट्रेडिशनल भी कुछ ऐड रहेगा जी। हाँ। और सोहराई जो है वो मैं चाहती हूँ बहुत आगे जाए जी। देश विदेशों में भी जितने लोग हैं उनको पता चले कि सोहराई आर्ट होता क्या है, सोहराई पेंटिंग होता क्या है, और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। जी। तो इनके इरादे तो हमने आपको सुना दिए कि किस तरह से ये मजबूत इरादों के साथ निकली हैं झारखंड की जो सोहराई पेंटिंग है उसे एक अलग पहचान देने के लिए, और साथ ही साथ इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि NIFT में अगर इनका एडमिशन हो गया है तो अगले 4 साल ये इतनी मेहनत करेंगी कि इस सोहराई पेंटिंग को इनका अपना ब्रांड मिले और इसे ये देश विदेश तक पहुंचा सकें। अब देखते हैं कि आगे झारखंड सरकार इन्हें कितना प्रोत्साहन देती है और इनका जो दृढ़ निश्चय है उसके लिए इनके इरादों को और कितना मजबूत करते हैं। फिलहाल ऐसे ही तमाम रोचक जानकारियां और जो अनुभव है लोगों के वो हम लगातार आपसे साझा करते रहेंगे, और तहे दिल से हम लगातार अपने जो दर्शक हैं उनका धन्यवाद देते रहेंगे। आप सभी ऐसे ही हमें अपना प्रेम दिखाते रहें, समर्थन दिखाते रहें, और इस तरह के तमाम जो बेटियां हैं झारखंड की हो चाहे वो अन्य जगहों की हो, उन्हें उनके सपनों तक पहुंचाने में यूं ही मदद करते रहें। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ और कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।